हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होममेड च्यवनप्राश की रेसिपी, जो मार्केट के च्यवनप्राश से बहुत ज़्यादा टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही साथ मार्केट के च्यवनप्राश से हेल्दी भी होगा, क्योंकि इसमें हमने जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं वो सारी की सारी हेल्दी हैं और ईजिली हम सबको मार्केट में मिल जाने वाली हैं। तो मार्केट से ज़्यादा टेस्टी च्यवनप्राश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के बिल्कुल फ्रेश हाफ के जी आंवले लिए हैं। इसे बढ़िया से धो लिया। अब हम इसे स्टीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पतीले में मैंने 750 ml पानी लिया है। ऊपर से इस तरीके से एक होल वाला बोल रख दिया जिसमें बहुत सारे होल्स हैं। इस पर मैंने आंवले रखे, इसे कवर किया। अब 15 से 20 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे इसे हम स्टीम करेंगे, ताकि आंवले बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे और 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे स्टीम करना है। ये देखो, पानी आप पहले से गर्म होने रख देना ताकि उसमें स्टीम रेडी हो जाए। उसके बाद आप इस तरीके से आंवले वाला बोल रख के इसे स्टीम करना है। ये देखो 20 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हो आंवले में फोक कितनी आसानी से जा रहा है। हमें प्रेशर के साथ फोक अंदर नहीं करना पड़ रहा। और आंवले की ना लेयर्स भी खुल गई हैं, मतलब जब आप इसे सामने से देखोगे तो इसमें आपको दरारें नजर आएंगी। तब आप समझ जाना कि आंवले बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अगर आपके पास ये होल वाला बाउल ना हो ना, तो आप इसकी जगह कोई छन्नी भी रख सकते हो जिसमें बड़े बड़े से होल्स हों। उस पर भी आप आंवले रख के स्टीम करोगे तो भी काम हो जाएगा। ये स्टीम्ड आंवले को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाला है। अब इस तरीके से ना हम इसकी लेयर्स गरम गरम में ही अलग कर लेंगे और इसके सीड्स निकाल के फेंक देंगे। ठंडे होने के बाद अगर हम इसे ग्राइंड करेंगे ना, तो इसका पेस्ट बिल्कुल फाइन नहीं बनेगा। इसीलिए गरम गरम में ही हमें इसे डीसीड करना है और फिर इसे पीस के इसका फाइन पेस्ट रेडी करना है। ये देखो, एक फोक की हेल्प से आप आसानी से इसके सीड्स अलग कर सकते हो। सारे आंवले को हम इसी तरीके से पहले डीसीड कर लेंगे। आंवले यहाँ पे बढ़िया से डीसीड हो चुके हैं। अब हम इसे गरम गरम ही ग्राइंड करेंगे। पहले मैं इसे बिना पानी के ग्राइंड करूँगी। ये देखो, आंवले को मैंने डाल दिया यहाँ पे ग्राइंडर जार में। अब इसे पहले ग्राइंड करूँगी बिना पानी के। देखो, आंवले यहाँ पे ग्राइंड हो गए हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से दरदरे हैं। इसमें आंवले के चंक्स भी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच पानी और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। वापस से इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ पे आंवले का फाइन पेस्ट ही चाहिए। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आंवला मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे च्यवनप्राश के लिए एक स्पेशल पाउडर रेडी किया है। इस पाउडर को कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जायफल लिया है। इसको मैंने आधा यूज़ करा है, मतलब आधे जायफल को कद्दूकस करके यूज़ करा है। साथ ही 1 चम्मच जावित्री के फूल लिए हैं, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग। और छोटी इलायची के ना इस तरीके से हमें छिलके हटा लेने हैं। सिर्फ हमें सीड्स यूज़ करने हैं ग्राइंड करने में, छिलका यूज़ नहीं करना है। और जायफल को कद्दूकस करके ही यूज़ करना है। बस ये सारे मसाले मैंने डाले ग्राइंडर जार में और पीस के इस तरीके से इसका फाइन पाउडर बना लिया। इसे एक बार हम छान लेंगे, ताकि इसमें जो मोटा मोटा मसाला अगर हो भी तो वो इससे अलग हो जाए। हमें यहाँ पे इसका बिल्कुल फाइन पाउडर ही यूज़ करना है। ये देखो, इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि मैंने कौन सी चीज़ कितने ग्राम यूज़ करी है। ये देखो, जो मोटा पाउडर है ना, इसे हम अलग कर लेंगे। इसे हम चाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चाय मसाला बहुत बढ़िया रहता है। देखो, हमें ये फाइन पाउडर मिल गया है। इसी के साथ हमें यहाँ पे 2 स्पेशल मसाले भी डालने हैं। मसाले मतलब पाउडर। ये देखो, एक मैं यूज़ करूँगी सीतो पलादी चूर्ण। ये मैंने पतंजलि का यूज़ करा है। आप बैद्यनाथ, झंडू, जिसका चाहो उसका यूज़ कर सकते हो। 25 ग्राम्स का ये पैक आता है, 30 रुपीज़ का ये पूरा का पूरा पैकेट हमें यूज़ करना है। ये दोस्तों हमें कोल्ड कफ से बचाता है, क्योंकि च्यवनप्राश हम इसीलिए खाते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे विंटर्स में। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें डालनी होंगी जो हमें विंटर्स में सर्दी से बचाएंगी। तो सीतोपलादी चूर्ण उसी में से एक होता है। और एक चीज़ जाएगी, वो है 64 पहर पीपड़ी। वो मैं जब डालूंगी तब आपको आगे दिखा दूंगी। चलिए, अब हम च्यवनप्राश बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील की हैवी बॉटम वाली कढ़ाई यूज़ करी है। इसमें डाल रही हूँ गाय का शुद्ध देसी घी। घी बढ़िया से पिघल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम का पाउडर, आलमंड्स का पाउडर। आलमंड्स को मैंने सिंपली मिक्सर जार में डाल के पीस लिया और इसका इस तरीके से फाइन पाउडर बना लिया है। अब ये पाउडर को मैंने ऐड करा मेल्टेड घी में
और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि आलमंड्स में से हमें खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती, मतलब हमें ना इसमें से ऐसी स्मेल आएगी जैसे बादाम भून रहे हो। बस उतनी देर तक हमें इसे पकाना है। इसमें तकरीबन 5 मिनट का समय लगेगा और गैस की फ्लेम हमें हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और इसे छोड़ना भी नहीं है, इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। 5 मिनट हो गया है, बादाम हमारे काफ़ी बढ़िया से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आंवले का पाउडर। इसे भी कंटिन्यूअसली चलाते हुए 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। च्यवनप्राश में मॉइस्चर जितना कम होगा उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ध्यान रहे हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़िया रहे। ये देखो, और इस तरीके से इसे कंटिन्यूअसली चलाएं ज़रूर, क्योंकि इसमें हमने बादाम यूज़ करे हैं। अगर हम इसे 1 मिनट भी छोड़ेंगे ना तो ये बॉटम को पकड़ लेगा। और ध्यान रहे च्यवनप्राश बनाने के लिए आप लोहे या एल्युमिनियम की कढ़ाई का यूज़ नहीं करेंगे। आप नॉन स्टिक में बना सकते हो या फिर स्टेनलेस स्टील में। 5 मिनट हो गया, आंवले भी बढ़िया से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिश्री का पाउडर। यहाँ पे मैं चीनी यूज़ नहीं कर रही, मैं यूज़ कर रही हूँ मिश्री, ताकि जो हमारा च्यवनप्राश है ना ये मार्केट से बहुत ज़्यादा हेल्दी बन सके। ये देखो, और मैंने यहाँ पे धागे वाली मिश्री यूज़ करी है। धागे वाली मिश्री कैसी होती है मैं आपको आगे दिखा दूंगी। सिंपली मैंने मिश्री को ना थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कूट लिया और उसके बाद उसे ग्राइंडर जार में चला के इसका फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखो, इसे भी बढ़िया से मिक्स करूँगी। मिश्री जैसे ही इसमें मेल्ट होगी इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी, क्योंकि मिश्री में पानी होता है ना, तो वो जैसे अपना वाटर रिलीज़ करेगी हमारा जो ये मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। फिर हम इसे कंटिन्यूअसली पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगा। ये देखो, ऐसी होती है धागे वाली मिश्री। इसको पहले आप थोड़ा कूट लेना, उसके बाद ग्राइंडर जार में से चला लेना तो इसका फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो अब ये कितना लिक्विडी हो गया है ना। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाएंगे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे। इसे पकाते रहेंगे तो ये वापस से थिक हो जाएगा। ध्यान रहे जब आप च्यवनप्राश बना रहे हो तो कढ़ाई के किनारों को स्क्रैप ज़रूर करें ताकि वहाँ पे च्यवनप्राश जमे नहीं, क्योंकि अगर किनारों में च्यवनप्राश जम जाएगा ना और वो आपके मेन च्यवनप्राश में मिक्स होगा तो आपके च्यवनप्राश के टेक्सचर को बिगाड़ देगा। इसीलिए किनारों और बॉटम को स्क्रैप ज़रूर करना है ऐसे। ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ, और इसे छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे। ये देखो इस तरीके से, देख रहे हो मैं कैसे यहाँ पे च्यवनप्राश को स्क्रैप कर रही हूँ। च्यवनप्राश को पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। अब आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से मोटे मोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं और इसके छींटे ना बाहर की ओर निकल रहे हैं। बस इससे ज़्यादा थिक हमें इसे नहीं करना है। अगर हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसे बॉटल में फिल करेंगे ना तो ये बाहर ही नहीं निकलेगा चम्मच से। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें काफ़ी बढ़िया शाइन भी आ गई है और ये जेली के जैसा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। ये इसका बेस्ट टेक्सचर है। बस इतना थिक हमें च्यवनप्राश को करना है। ये देखो, बढ़िया से मैं किनारे वगैरह स्क्रैप कर लेती हूँ और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसमें डालूँगी हमारे पाउडर्स। तो सबसे पहले मैं डालूँगी आधा छोटा चम्मच केसर का पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी केसर ली, उसे अदरक कूटने वाले में बस ऐसे ही क्रश कर लिया तो इसका हमें दरदरा पाउडर जैसा मिल गया। ये जो हमने मसाले का पाउडर बनाया था वो मैंने ऐड करा। साथ ही मैंने डाल दिया सीतोपलादी चूर्ण। दोस्तों थोड़ी सी क्लिप कट गई है तो मैं आपको दिखा नहीं पाई सीतोपलादी चूर्ण डालते हुए, लेकिन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पैकेट दिखाया था ना वो पूरा 25 ग्राम का पैकेट मैंने ऐड कर दिया और इसे बढ़िया से मिला लिया ताकि इसके लम्स ना पड़े। मसाले हमें ऑफ फ्लेम पे ही डालने हैं और उसे बढ़िया से मिलाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मसाले के लम्स बन गए ना तो जब आप खाओगे च्यवनप्राश तो आपको जगह जगह मसाले आएंगे जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। साथ ही डाल रही हूँ ये 64 पहर पीपड़ी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मैं आपको बाद में डालते वक्त दिखाऊंगी। ये भी मैंने 25 ग्राम डाली है और ये मैंने बैद्यनाथ की यूज़ करी है। मुझे पतंजलि में नहीं मिली थी तो मैंने बैद्यनाथ के ली। आपको अगर मिल जाती है पतंजलि में तो आप उसकी यूज़ करो, बैद्यनाथ झंडू जिसमें भी मिले आप वो ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। ये देखो, अब आप देख सकते हो मसाले डालने के बाद ये कितना थिक हो गया है। इसीलिए हमने इसे थोड़ा पतला रखा था, क्योंकि मसाले जब हम डालते हैं ना तो वो भी वाटर को एब्जॉर्व करते हैं तो ये ऑटोमेटिक थिक हो जाता है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम च्यवनप्राश को बॉटल में भरेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। पूरे तरीके से इसको पहले ठंडा करना है, उसके बाद इसे हम एयर टाइट जार में भर के
1 से डेढ़ महीने तक रूम टेम्परेचर पे रख के खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने यहाँ पे किसी तरीके के प्रिज़र्वेटिव का यूज़ नहीं करा है, इसीलिए इसकी शेल्फ़ लाइफ़ 1 से डेढ़ महीना तक ही है। लेकिन दोस्तों बिना प्रिज़र्वेटिव का ये च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगता है, तो आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप बनाएँ और इसे खाएँ। ये च्यवनप्राश आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसे ट्राई ज़रूर करना और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।